इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट की लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेक्शन 4-5 तक को कवर कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग आज बढ़ेंगे अपने आगे नए टॉपिक पे जो बेसिकली कवर करता है पनिशमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे सेक्शन 6, 7 एंड 8, ठीक है। बेसिकली सेक्शन 6 और 8 पनिशमेंट का है और सेक्शन 7 अदर टॉपिक से डील करता है, लेकिन हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे सेक्शन 7 को। पहले सेक्शन 6 और 8 को देखते हैं। देखिए, पहले की वीडियोस में हमने प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, यानी कि आप कुछ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऐसी नहीं कर सकते थ्रू एन एड और उस एड को आप पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या सजा मिलेगी, ठीक है, उसकी क्या पनिशमेंट इंक्लूडेड है, वो उस सेक्शन में उस टाइम नहीं इंक्लूड थी, इसको अलग से डाला गया, ठीक है। इसका एक सेपरेट सेक्शन है जिसको जो यहाँ पे पनिशमेंट के बारे में बात करता है, जो यहाँ पे इंक्लूड है। तो बेसिकली यहाँ पे सेक्शन 6 जो है वो बात करता है पेनल्टी के बारे में। किस चीज की पेनल्टी? परफॉर्मिंग द एक्ट अंडर सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जिसमें आप किसी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को पब्लिश कर रहे हैं या फिर कह लीजिए उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पेनल्टी दी गई है? देखिए, अगर उस ऑफेंस को आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पहले आप नहीं किया है, पहली बार कर रहे हैं, तो 2 साल तक की आपको पनिशमेंट मिल सकती है, साथ ही 2000 रुपीज तक का फाइन मिलेगा। ये इस एक्ट में भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसी पनिशमेंट को अगर आप इसी ऑफेंस को अगर आप दोबारा कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप सेकंड टाइम में, पहले आप इस पनिशमेंट में चार्ज थे, उसके बाद जब आप इसमें एक्विट हुए, उसके बाद आपने फिर इस एक्ट को परफॉर्म किया, फिर वही इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट का ऑफेंस किया, तो ऐसे में सेकंड टाइम में आपको मिनिमम पनिशमेंट मिलेगी 6 मंथ्स, जो जाएगी मैक्सिमम 5 इयर्स तक। 5 इयर्स तक इसका मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता है जब आप उस एक्ट को सेकंड टाइम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम जो आपने मिनिमम इसका फाइन है वो 10,000 रुपीज है और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज तक का फाइन दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं जिसमें आप सेक्शन 3 एंड 4 का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जो बेसिकली बात करता है एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ एड के बारे में। तो ये था आपका सेक्शन 6 जो बेसिकली बात करता है पेनल्टी के बारे में। अब सेक्शन 7 को पढ़ने से पहले हम पहले सेक्शन 8 देख ले रहे हैं। बहुत छोटी सी बात कह रहा है, इसमें यही बताया जा रहा है कि इस ऑफेंस का क्या नेचर रहेगा, यानी कि ऑफेंस किस कैटेगरी में है। तो इसको पढ़ लीजिए या इसको लिख लीजिए कि ऑफेंस आपका इसमें नॉन बेलेबल है और ये कॉग्निजेबल है, यानी कि यहाँ पे पुलिस विदाउट वारंट एक्शन ले सकती है, एंड बेलेबल है यानी कि यहाँ पे बेल मिलने की चांसेस रहती है। ये इस केस का ऑफेंस, ठीक है, नेचर ऑफ ऑफेंस हो गया जो हमारे सेक्शन 8 में एक्सप्लेन किया गया। अब देखते हैं सेक्शन 7 हमें क्या बता रहा है। सेक्शन 7 एक नई सी बात कह रहा है जो बेसिकली कंपनीज से रिलेटेड बात की गई, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अब मैं यहाँ पे सोल इंडिविजुअल हूँ, मैं कोई एक्ट कर रहा हूँ तो मैं ही चार्ज हूँगा, मेरे अगेंस्ट ही सारे प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें एक कंपनी है, अब देखिए कंपनी तो कोई भी इंसान तो है नहीं, जस्ट लाइक ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट ये ना कोई मेल है ना कोई फीमेल है, ठीक है, इसका कोई जेंडर तो नहीं है। तो हम क्या कंपनी पे डायरेक्ट केस करते हैं किसी पे? इसमें कौन पर्सन चार्ज होगा ये देखना है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कोई भी ऑफेंस अगर कंपनी के थ्रू किया जाता है तो हु विल बी द गिल्टी ऑफ अंडर दिस ऑफेंस, यानी कि वो पर्सन कौन होगा। देखिए, इसमें बताया जा रहा है वो पर्सन जो किसी बिजनेस में एक्सचेंज है, ठीक है, जो उस बिजनेस का, यानी कि ऐसा पर्सन जो उस बिजनेस में इंचार्ज है, ठीक है, उसकी सारी अंडरटेकिंग में सारा काम हो रहा है, यानी कि वो उस स्पेसिफिक बिजनेस का मैनेजमेंट है, ठीक है, या फिर मैनेजर है, वो सारी चीजों को वो खुद मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो जिस टाइम वो ऑफेंस हुआ था और वो टाइम यहाँ पे वो मैनेजमेंट में वो जो पर्सन है वो वहां पे अवेलेबल था, तो उसके ऊपर ऑफेंसेस लगाए जाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे उसी ने क्राइम किया है, क्योंकि आप उस समय जिस समय क्राइम हो रहा था उस इंसिडेंट में आप वहां पे अवेलेबल थे। कौन? जो वहां का इंचार्ज या फिर मैनेजर होगा कंपनी का, ये बात इसमें बताई जाएगी। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि कब वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसी में वो जो पर्सन है जो इंचार्ज है उस बिजनेस का, वो ये प्रूव कर दे कि मैं यहाँ पे नहीं अवेलेबल था, ठीक है, यानी कि मेरे यहाँ पे वो एक्ट नहीं किया है, तो वो वहां पे चार्ज नहीं हुआ। बात का कहने का मतलब है कि वो उसके नॉलेज में नहीं था उस टाइम, वो पर्सन वहाँ अवेलेबल नहीं था और आपको वो सारी ड्यू डिलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है। या कहने का मतलब आपने सीसीटीवी कैमरा चेक किया, उसमें वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसके कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स नहीं है, वो सच में उस टाइम अवेलेबल नहीं था उस जगह पे। कौन? आपका इंचार्ज। तो यहाँ पे तब उसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं लगेगा, यानी कि उसको नहीं चार्ज किया जाएगा, बिकॉज
वो वहां पे उस टाइम अवेलेबल नहीं था उस जगह पे जहां जिस टाइम वहां पे वो ऑफेंस हुआ है। ठीक है, ये बात आपको बताई जा रही है। तो इसमें एग्जैक्टली कौन पर्सन पनिश्ड होगा? कंपनी तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसमें पनिश कौन हो रहा है? तो देखिए, पनिशमेंट इसमें उसको मिलेगी जो वहां का डायरेक्टर होगा, सेक्रेटरी होगा, ठीक है, जो एम्प्लॉयड पर्सन होगा या आपके जो कंपनी से कंपनी के अंडर आ रहे हैं, ठीक है, जो ओवरऑल जितने भी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, सीईओ, ठीक है, जो भी वहां पे अवेलेबल है उसके ऊपर ही ये सारे ऑफेंसेस इंक्लूड होंगे, उसके ऊपर ही सारी प्रोसीडिंग चलेगी। बिकॉज कंपनी कोई पर्सन नहीं होती है। फिर मैं बता दूं, ये पर्सन यहाँ पे कोई भी नहीं बन सकता। वहां के जो मेंबर्स हैं कंपनी के अंडर, जो कंपनी के सराउंडिंग में आ रहे हैं, वो यहाँ पे चार्ज होंगे। लेकिन इसमें भी दो कंडीशन है कि वहां पे अगर नॉलेज हुई उसको, तो वहां पे उसके ऊपर सारे चार्जेस लगेंगे। अगर नॉलेज नहीं थी, वो उस समय वहां अवेलेबल नहीं था, सारी चीजें आपको अप्रोप्रिएट तरीके से प्रोवाइड की जा रही है, तो वहां पे उसके अगेंस्ट कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो एज इनोसेंट ही माना जाएगा। तो बेसिकली आपको यही बताया जा रहा है सेक्शन 6, 7 और 8 में, जिसमें सेक्शन 6 और 8 पेनल्टी के बारे में बात करता है। वो पेनल्टी जो हम लोग पिछले सेक्शन 3 एंड 4 में पढ़ के आए हैं, जिसमें एडवर्टीजमेंट और पब्लिकेशन से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे जो सेक्शन 7 है, ये बेसिकली बता रहा है हमें कि अगर कोई ऑफेंस कंपनी के द्वारा होता है तो उसमें कौन लायबल होगा। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट इस वीडियो का। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए हो, सारी चीजें अच्छे से समझ आई हो। मिलते हैं फिर इस टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में।